राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा करंट अफेयर की है। पूरे एक साल के करंट अफेयर की आपका काम करने लग रहे हैं। कल फिर अपनी 8 बजे क्लास होगी। तो पहली क्लास संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस पीडीएफ के लिए। साहित्यकार सम्मान की राशि बढ़ाकर अब कितने रुपए कर दी गई है? ये संस्कृत अकादमी जो है उसके जिक्र यहाँ पर किया गया। उसका सम्मान पूछ रहा कितने रुपए कर दी गई है। 15 लाख रुपए कर दी गई है, 18 लाख रुपए कर दी गई है, 20 लाख या फिर 25 लाख रुपए, ये चीज आपने बतानी है। तो पहले जो साहित्यकार सम्मान की राशि हुआ करती थी वो कितने रुपए थी? तो आपने याद रखना है पहले 11 लाख रुपए हुआ करती थी। ठीक है, 11 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? 15, 18, 20 या फिर 25 लाख। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी क्या रहे हैं? अर्जुन सिंह बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 25 लाख रुपए जो है साहित्यकार सम्मान जो इसकी राशि है, पहले 11 लाख थी, 11 लाख से बढ़ा करके कितने रुपए करने का काम कर दिया है? 25 लाख रुपए कर दिया है 11 लाख से बढ़ा करके। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान की राशि, वो साहित्यकार सम्मान था, संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आप देख सकते हो, नाम में है। तो ये राशि जो है बढ़ाकर के अब कितने लाख रुपए कर दी गई है? 3 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है या फिर 9 लाख रुपए है? तो ये आपने ध्यान रखना है। पहले ये राशि कितनी हुआ करती थी? पहले ये राशि 2 लाख रुपए राशि हुआ करती थी, और अब जो है 2 लाख से बढ़ाकर के इसको कितना कर दिया गया है, ये चीज आपने बताने का काम करना है। तो पहले जो है संस्कृत साहित्य अलंकार की राशि 2 लाख थी, अब बढ़ा करके कितने रुपए कर दी गई है? सबका बिल्कुल सही उत्तर। अब जो है वर्तमान समय में 7 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, साहित्यकार सम्मान की राशि 25 लाख कर दी, जो पहले कितनी थी? 11 लाख रुपए थी। और संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान की राशि जो है वो 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख बढ़ा दी, कितने रुपए कर दी है? तो 7 लाख रुपए जो है ये राशि कर दी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, आचार्य सम्मान की राशि कितने रुपए कर दी गई है? संस्कृत के आचार्यों को दिया जाने वाला सम्मान है। तो आचार्य सम्मान की राशि जो है पहले आपने याद रखना, पहले कितने रुपए थी? तो पहले याद रखना आपने 4 लाख रुपए जो है आचार्य सम्मान की राशि थी। अब पूछ रखा कि अब कितने रुपए कर दी गई है, वो चीज आपने बताने का काम करना है। 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख या फिर 8 लाख रुपए। तो ये जो राशि जो है क्या कर दी गई है? दोगुनी कर दी गई है। ठीक है, ये राशि कितनी कर दी गई है? 2 गुना कर दी गई है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। तो दोगुनी कितनी होगी? आचार्य सम्मान की राशि 2 गुना में कितनी होगी? तो 8 लाख रुपए जो है कितनी कर दी गई है? बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दी गई। 5 नहीं, 8 लाख रुपए। ठीक है, बढ़ाई गई। देखो, संस्कृत साहित्यकार सम्मान की 11 लाख से 25 लाख रुपए, संस्कृत साहित्य अलंकार की 2 लाख से 5 लाख रुपए, आचार्य सम्मान की 4 से डबल कर दी, सीधी कितनी कर दी है? 8 लाख रुपए कर दी। एक दो बार लिख के देखोगे तो याद हो जाओगे, को गणा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, हरियाणा पहली बार किस वैश्विक कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुआ है? लीजो ऐप आप सभी ने डाउनलोड करना है, जिसके ऊपर बहुत सारे बैच आपको मिल जाएंगे। तो पहली बार हरियाणा कौन सी वैश्विक कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुआ है? यूएन कॉन्फ्रेंस के अंदर, वियना कॉन्फ्रेंस के अंदर, यूक्रेन कॉन्फ्रेंस के अंदर या फिर यूएस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश ने पहली बार क्या लिया है? भाग लेने का काम किया है। ठीक है, सबसे पहले यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां पर हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अगर आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदी के अंदर भाषण देने का काम किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। बड़े गजब के व्यक्तित्व के धनी हुआ करते थे। मुझे याद आता, पाकिस्तान के दौरे के ऊपर वो गए हुए थे लाहौर में, जब एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पता आप सभी को, वो कुंवारे थे। एक पाकिस्तानी पत्रकार उनसे कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन शर्त यह है कि मैं आपको मुंह दिखाई में मैं कश्मीर लूंगी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं आपसे दहेज में पूरा पाकिस्तान मांग लूंगा। बेचारी चुपचाप निकल गई। तो वो यूएन था, यूनाइटेड नेशन, 24 अक्टूबर 1945 को जिसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर, जिसका क्या है? मुख्यालय। भारत 1945 से ही यूएन का क्या है? सदस्य है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है हरियाणा ने पहली बार अपना प्रतिनिधित्व दर्शाने का काम किया। तो यूएन कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है पहली बार हरियाणा शामिल हुआ है। किस वैश्विक के अंदर हुआ? तो यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश पहली बार शामिल हुआ है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ब्लू टिक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने पूरी की पूरी जो है पीडीएफ और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, हरियाणा सरकार ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने का काम की है? यानी जो कर्मचारी हर फील्ड के अंदर बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनके लिए कौन सी योजना करने का काम किया है? तो कर्मचारी उत्थान योजना, सुशासन पुरस्कार योजना, मेहनती एम्प्लॉय योजना या फिर वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार योजना। किस योजना जो है फटाफट बताएगा कि कौन सी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू करने का काम किया गया है। इस योजना के तहत जो कर्मचारी पहले नंबर के ऊपर आता है, पूरी की पूरी टीम उसको 51,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है। ठीक है, 51,000 रुपए। जो दूसरे नंबर के ऊपर जो कर्मचारी अच्छी मेहनत करता है उसको कितने रुपए? 31,000 रुपए हरियाणा सरकार इस योजना के तहत देती है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो कर्मचारी या फिर कर्मचारियों की सामूहिक टीम रहती है उसको कितने रुपए देती है? 21,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है। ठीक है, तो तीनों के तीन आपने पैसे याद रखने। पहले नंबर के ऊपर
51,000, दूसरे के ऊपर 31,000, तीसरे नंबर के ऊपर हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है, तो 21,000 रुपए देने का काम करती है। और वो योजना कौन सी है, सुशासन पुरस्कार योजना। ठीक है, कौन सी योजना है, सुशासन पुरस्कार योजना। सुशासन पुरस्कार योजना या फिर गुड गवर्नेंस डे जो है कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के ऊपर जो है सुशासन दिवस जो है या गुड गवर्नेंस डे जो है मनाया जाता है। कर्मचारी उत्थान नहीं आएगा, सुशासन पुरस्कार योजना इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सुशासन पुरस्कार योजना इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की है। सबसे पहले जिक्र है आयुष्मान भारत योजना का। आप सभी को पता है 5 लाख रुपए तक का इसके अंदर इलाज होता है और वो तारीख थी 23 सितंबर 2018 को, जब झारखंड के रांची शहर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा जो है आयुष्मान भारत योजना शुरू करने का काम किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज कवर किया जाता है। अब जो फैमिली आईडी है PPP के अंदर जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, वो तो इसके अंदर शामिल ऑलरेडी हैं, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया, इसका दायरा बढ़ा दिया है। और अब इस योजना का दायरा कितने रुपए कर दिया गया है, तो आपने याद रखना 3 लाख रुपए तक की जिनकी 1 साल की इनकम जिन परिवारों की, उनको भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही लाया गया है और उनको भी 5 लाख रुपए तक का जो है 1 साल के अंदर एक व्यक्ति को इलाज क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। और उस योजना का नाम क्या है, उस योजना का नाम है चिरायु हरियाणा योजना। और अब 3 लाख करने से इस योजना के अंदर जो है 29 लाख परिवार शामिल हुए हैं। ठीक है, इस तरह के आंकड़े कई बार पूछ लेता है कि कितने परिवार इसके अंदर शामिल हुए हैं, तो 29 लाख परिवार जो है इसके अंदर क्या हुए, शामिल हुए। ठीक है, 29 लाख नए परिवारों को अब इसका दायरा बढ़ा करके कितना कर दिया, 1,80 से बढ़ा करके 3 लाख रुपए जो है 3 लाख रुपए करने का काम कर दिया। ठीक है, पहले 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। 23 सितंबर 2018 झारखंड के रांची जो है, रांची से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो चिरायु हरियाणा योजना जो है इसका नाम रखा गया है। हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। ये हरियाणा के अंदर जो है ई टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या फिर हरियाणा के परिवहन खान और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, जो हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से वर्तमान समय में क्या है, विधायक है। देखिएगा, ये जगह थी जहां से मामला शुरू हुआ था, वो जगह कौन सी है, हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 के अंदर बनी थी। सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे और हरियाणा प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। महान राष्ट्रपति भारत के, मुझे याद आता है भारत के जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे तो वो हमेशा उस कमरे के अंदर सोते थे। उस कमरे की चादर हमेशा एक फटी हुई चादर के ऊपर वो सोते थे। उस जमाने में क्या होता था, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते थे वो भारत के रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन के अंदर ही रुका करते थे। अब जब ये मामला था तो एक कर्मचारी कहता है कि रूस के कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आने वाले थे कि इस तरह से आप फटी हुई चादर के ऊपर सोते हो तो आपको क्या कहेंगे लोग कि भारत का राष्ट्रपति जो है फटी हुई चादर के ऊपर सोता है। तब राजेंद्र प्रसाद ने उनको अम्बेसडर कार के अंदर बैठाया और बिठा करके दिल्ली के फुटपाथ की सड़कों के ऊपर ले गए और वहां पर जाकर देखा कि लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग जो अखबार बिछाकर सो रहे थे। तब उस कर्मचारी से कहा कि बताइए ये अखबार अच्छा है या फिर उस चादर की हालत ठीक थी। तब कहता महामहिम ये चादर तो इस अखबार से 100 गुना अच्छी है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने वो चादर जब तक उसकी छलनी नहीं होगी तब तक वो चादर बदली नहीं। ऐसे महान राष्ट्रपति थे। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये शुभारंभ किया गया ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला, ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली, ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली। ठीक है, ये ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। और ये जो ई टिकटिंग प्रणाली जो है कितने डिपों में शुरू की गई, तो आपने याद रखना रोडवेज के 6 डिपो जो है इसके अंदर शामिल किए गए। ठीक है, तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निरोगी हरियाणा योजना लॉन्च करी थी, ओपन टिकटिंग योजना लॉन्च करी थी। इसके अलावा जो है तीसरा मामला क्या किया गया था, सिरसा का जो मेडिकल कॉलेज जो है उसकी भी वर्चुअल माध्यम से क्या किया था, नींव रखने का काम किया गया था। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो 29 नवंबर 2022 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अंदर शामिल होने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा के लोगों का हेल्थ चेकअप करने के लिए किस योजना को शुरू करने का काम किया है। हरियाणा के जो लोग जो है उनकी हेल्थ चेक करने के लिए जो है किस योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू करने का काम किया गया। आपने उस योजना का नाम बताना है। निरोगी हरियाणा योजना, स्वस्थ हरियाणा योजना, या फिर जन जन हरियाणा योजना, या फिर हरियाणा विकास योजना। तो फटाफट बताने का काम करिएगा कौन सी योजना है। ठीक है, देखो ये जो हेल्थ चेकअप के लिए योजना शुरू की गई है तो आपने ध्यान रखना है इसके अंदर जो है 2 साल के अंदर, प्रत्येक 2 साल के अंदर जो है क्या किया जाएगा, हेल्थ चेकअप करने का काम किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 2 साल के अंदर। और किसका किया जाएगा, जिनकी
ट्रिपल P फैमिली आईडी जो है, फैमिली आईडी के अंदर जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी, उनका प्रत्येक 2 साल के अंदर एक बार क्या किया जाएगा, हेल्थ चेकअप करने का काम किया जाएगा। ठीक है, 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप होगा। और वो योजना कब शुरू करी गई थी? 29 नवंबर 2022 जो है वो तारीख थी जब इस योजना को शुरू किया गया था। उस योजना का नाम क्या है? निरोगी हरियाणा योजना। नु पूछा किसने लॉन्च करने का काम किया था? तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इस योजना को लॉन्च करने का काम किया गया था। आधार के है कि प्रत्येक 2 साल में एक बार लगभग 55,000 लोग ऐसे मिले जिनको कोई खून की कमी थी, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं। 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है, 2 साल में एक बार उनकी जो है शारीरिक जांच करने का काम किया जाएगा। उस योजना का नाम क्या है? निरोगी हरियाणा योजना। ठीक है, और ये योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 29 नवंबर 2022 वो तारीख है जब इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत करने का काम किया गया था। देश का पहला तीरंदाजी हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला तीरंदाजी हाई परफॉर्मेंस सेंटर पूछ रखा है कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ये कहां पर बनाया जा रहा है, ये बात पूछ रखी है। वो जींद के अंदर हो सकता है, वो जिला रोहतक हो सकता है, वो जिला सोनीपत हो सकता है, या फिर वो जिला पानीपत हो सकता है। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा। लीजो ऐप आप सभी ने डाउनलोड करना, बहुत सारे बैच आपको सस्ते रेट के ऊपर मिलेंगे। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है पीडीएफ हर क्लास की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बहुत सारा डाटा। गलत उत्तर है, अभी तक किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। पहली बार जिस बंदे ने सही उत्तर दिया उसका नाम लिख दिया, उस भाई का नाम है कैलाश यादव। ठीक है, कैलाश यादव ने सबसे पहले उत्तर दिया है। देश का पहला तीरंदाजी परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया जाएगा? तो आपने याद रखना, हरियाणा के सोनीपत के अंदर जो है हाई परफॉर्मेंस तीरंदाजी जो सेंटर जो हो कहां बनाया जाएगा? तो सोनीपत के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, और ये कैलाश यादव ने सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने का काम किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, किस रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा? वो रेल मार्ग कौन सा जहां पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा? हाइड्रोजन पावर ट्रेन यहां पर लिखा हुआ, हाइड्रोजन गैस यहां पर नहीं लिखा हुआ। अगर आपका इसका उत्तर नो होता हाइड्रोजन गैस से चलने वाली हरियाणा की यानी भारत की पहली ट्रेन कौन सी है, फिर आपका उत्तर क्या हो जाता? फिर आपका उत्तर बदल के हो जाता जींद से सोनीपत मार्ग के ऊपर वो पहली ट्रेन चलेगी। ठीक है, जींद से सोनीपत मार्ग के ऊपर। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन पावर पूछ रखा है, तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन पूछ रखा है। जींद से रेवाड़ी मार्ग है, हिसार सिरसा है, अंबाला से सोनीपत है, या फिर कालका से शिमला मार्ग जो है इसके ऊपर ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो आपने बताने का काम करना है कि ये लगभग 119 साल पुराना ट्रैक है। ठीक है, 119 साल पुराना ये ट्रैक है, और इस ट्रैक को साल 2008 के अंदर जो है किसका दर्जा दिया गया था? तो आपने याद रखना, विश्व विरासत जो है, विश्व विरासत का दर्जा इस ट्रैक को 2008 के अंदर देने का काम किया गया था। ठीक है, 1898 के अंदर जब ये ट्रैक बनना शुरू हुआ था, और इसी ट्रैक के ऊपर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाने का काम किया जाएगा। और वो ट्रैक कौन सा आपने ध्यान रखना है, वो ट्रैक है कालका शिमला ट्रैक। ठीक है, कालका शिमला ट्रैक है वो, जिसके ऊपर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेगी। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली पहली ट्रेन को आपसे पूछो तो फिर उत्तर बदल के क्या आ जाएगा? जींद सोनीपत मार्ग के ऊपर जो है ये ट्रेन चलाई जाएगी। 2008 के अंदर विश्व विरासत का दर्जा जो है कालका शिमला मार्ग को देने का काम किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, एस्टेट का कॉमन बैच है भाई, तीनों ले सकते हैं इस बैच को। हरियाणा ग्रुप डी का लाइव बैच यही पे 2 दिन पहले शुरू हुए हैं। पीआरटी का बैच है भाई, दिल्ली पुलिस ले सकते हो। जीके कमजोर है, जीएस स्पेशल बैच है। यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल का बैच है। एस्टेट में पीजीटी कंप्यूटर साइंस लाभ सिंह सर का बैच है। एस्टेट का फुल बैच है, एसएस का सोशल स्टडी का, मैथ का स्पेशल बैच है। लीजो ऐप के ऊपर ये सारे बैच आपको देखने के मिल जाएंगे। किस वर्ष तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का सिरसा जाटी दादा लक्ष्मी चंद का जहां जन्म हुआ था, नमन करता हूं उस धरती को। और आज एक ऐसे महान शख्स शहीद उधम सिंह को मैं नमन करता हूं। 31 जुलाई सन 1940 को पेंटागन जेल जो थी उसके अंदर फांसी के तख्ते पर झूल गया था भारत मां का वीर सपूत शहीद उधम सिंह की जयंती पर सत सत नमन करता हूं उस महान शख्स को। तो बाढ़ मुक्त देखो साल 2025 तक जो है हरियाणा को टीबी फ्री घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, हरियाणा को जो है टीबी मुक्त घोषित करने का टारगेट कब तक रखा गया? 2025 तक। 2024 तक क्या टारगेट हरियाणा के अंदर रखा गया है? जो अपनी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी, ये जो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के अंदर पूरे हर जगह के ऊपर पानी छोड़ने का काम कर लिया जाएगा 2024 तक। ठीक है, 24 तक सरस्वती में पानी छोड़ दिया जाएगा, 25 में हरियाणा टीबी फ्री हो जाएगा। और जो है बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य जैसे हालात फिलहाल दिख रहे हैं उससे लगता नहीं कि 26 तक हरियाणा बाढ़ मुक्त हो जाएगा, लेकिन चलो अच्छी बात है, सरकार का टारगेट है कि 2026 तक जो है हरियाणा को कौन सा लक्ष्य रखा गया? तो बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा, इस रेलवे जंक्शन पर देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देश का पहला, हरियाणा का पहला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वो है बिल्कुल। कैलाश यादव, मलेरिया मुक्त 2030 तक किया जाएगा, 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त किया जाएगा। ये रोजगार, हरियाणा के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। 2024 की डेट मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दी गई है। देखो, तो देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट पूछ रखा है, जींद के अंदर है, या फिर वो रेवाड़ी के अंदर है, या फिर जिला रोहतक हो सकता है, या फिर वो जिला पानीपत हो सकता है। विक्रम कादियान सबसे पहले उत्तर देने का काम आपके द्वारा किया गया है। एक ट्रेन चलेगी जो हाइड्रोजन गैस के ऊपर चलेगी, वो मार्ग का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। वो मार्ग कौन सा है? जींद से सोनीपत का जो रेलवे लाइन जो, उसके ऊपर एक ट्रेन चलेगी जो हाइड्रोजन गैस के ऊपर चलेगी, और इसके लिए हाइड्रोजन का एक प्लांट बनाया जा रहा है जो हरियाणा का हरदय देवी जयंती की नगरी जिला जींद जो है, जिला जींद के अंदर जो है भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट जो है किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा? तो आपने याद रखना है कहां पर बनाया जाएगा, तो रेलवे जंक्शन जींद के ऊपर जो है भारत का पहला क्या बनाया जाएगा? हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा। जबकि हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो कालका शिमला मार्ग पर चलेगी, वो देश की पहली है, और ये देश की पहली गैस से चलने वाली है, और देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट भी कड़ा लगाया जाएगा। हरियाणा का जींद जिला जो है, जींद जिले के अंदर लगाने का काम किया जाएगा। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट वो है भाई। सोशल प्रोग्रेस जो सामाजिक प्रोग्रेस जो है 2022 इंडेक्स की रिपोर्ट के टीयर 4 में कौन सा राज्य पहले स्थान के ऊपर रहा है? टीयर 4 के अंदर जो है क्यों कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान के ऊपर रहा है? हरियाणा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, या फिर वो राज्य कौन सा? वो राज्य गोवा हो सकता है। तो फटाफट बताइए, सोशल इंडेक्स की जो रिपोर्ट जो है इसके अंदर पहले स्थान के ऊपर जो है भारत का कौन सा राज्य रहा है, ये चीज आपने बताने का काम करना है। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी क्या आ रहे हैं, जो पहले स्थान के ऊपर सोशल इंडेक्स के अंदर रहा वो हमारा हरियाणा रहा। ठीक है, तो याद हो जाएगा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 के जो टीयर 4 जो है इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर कौन रहा है? तो हमारा हरियाणा जो है पहले स्थान के ऊपर रहा। ये चीज आपने याद रखनी है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित करने का काम किया गया है? थोड़ा नेशनल जीके का प्रश्न, लेकिन करंट का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए शहबाज कि किस वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में जो है भारत सरकार के द्वारा घोषित करने का संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित करने का काम किया है? 2023 है, 2024 है, 2025 है, या फिर 2026 है? किस वर्ष को किया गया है? यूनिटी नाम से एक आईडी है, बिल्कुल सही, आपका उत्तर सबसे पहले आया है। तो 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के ऊपर जो मोटे अनाज है, खासतौर पर बाजरा जो है, इनको जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया था। एक और आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी बात आपने बताऊंगा, हिंदुस्तान के अंदर आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना कि 1970 से पहले, 60-70 के दशक से पहले जो है गेहूं की रोटी को नहीं खा अपने, ज्वार की रोटी खाया करते, ज्वार की, और बीमारी बहुत कम हुआ करती। गेहूं, क्योंकि आपको पता है गेहूं अपना पौधा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता को आप पढ़ लेना, उसके अंदर गेहूं नहीं मिला था। जौ का जिक्र आपने मिलेगा, जो शरीर के लिए आवश्यक है। गेहूं है ना, नू ला लो, जो गेहूं खाओ नहीं उसका 40% जल्दी बीमारी पकड़ता है, क्योंकि वो अपना पौधा नहीं है। 2023 आपने याद रखना है। ठीक है, वर्ष 2023 को किस रूप में हरियाणा सरकार जो है वो मनाने का काम करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 को जो है हरियाणा जो है किस रूप में मनाने का काम करेगा, ये चीज आपने बतानी है। साल 2023 को किस रूप में हरियाणा मनाने का काम करेगा? देखो, 2020 का अगर मैं बात करूं, 2020 के अंदर जो है एक संकल्प लिया गया था, वो संकल्प कौन सा था? सुशासन संकल्प वर्ष। ठीक है, सुशासन संकल्प वर्ष घोषित किया गया था 2020 को। अब अगले साल जो संकल्प ले लिया तो संकल्प का रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो अगले साल जो 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया गया था, सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाने का काम किया गया था। ठीक है, 2022 को, 2022 जो है 2022 को अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का काम किया गया था 2022 को। और अब आपने बताना है 2023 को किस रूप में मनाने का काम किया गया है, ये आपने बताने का काम करना है। जन कल्याण वर्ष है, बहुध्यानक वर्ष है, इसके अलावा जो है जन जन उत्थान हरियाणा महान वर्ष है, या फिर अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये चीज आपने बताने का काम करना। तो बताइए शहबाज,
बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। 2020 को सुशासन संकल्प लिया गया था 2020 में। 2021 में इसका परिणाम देखा गया था, सुशासन परिणाम वर्ष। 2022 के अंदर जो है अंत्योदय उत्थान वर्ष मनाया गया था। लेकिन ये पूछ रखा कि 2023 के अंदर जो है कौन सा मनाया गया था। भाई वीडियो विकास शर्मा डाल दिया मैंने टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान के ऊपर। तो 2023 जो है अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार मना रही, ठीक है। 2023 को किस रूप में मना रही है? अंत्योदय आरोग्य जो है अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में 2023 को हरियाणा सरकार मनाने का काम कर रही है, ठीक है। तो 2020 में सुशासन संकल्प, 21 में इसका रिजल्ट आता सुशासन परिणाम वर्ष, 2022 अंत्योदय उत्थान वर्ष, 2023 में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, वर्ष मनाया जा रहा है? तो अंत्योदय आरोग्य वर्ष, ठीक है। ये 2023 के अंदर मनाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में चौथी पुलिस कमिश्नरी स्थापित करने का काम किया जा रहा है? बहुत इजी प्रश्न है कि चौथी पुलिस कमिश्नरी, इसका मतलब क्या है कि हरियाणा के अंदर 3 पुलिस कमिश्नरी पहले से है। और वो जिला कौन सा है? वो जिला है हरियाणा का गुड़गांव जिला है। इसके अलावा नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का वो जिला कौन सा है? फरीदाबाद जिला है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? हरियाणा का पंचकुला जिला है, PKL, ठीक है। और चौथी पुलिस कमिश्नरी जो है वो कहां पर बनाई गई? बताइए शाबाश। बिल्कुल सही है, IG सतीश बालान जो है वो सोनीपत के पहले जो है पुलिस कमिश्नर बने हैं, IG सतीश बालान, ठीक है। जो जिला हिसार के कभी न कभी किसी जमाने में 2013 के अंदर SP हुआ करते थे, सतीश बालान, वो जो है सोनीपत के क्या बनाए गए? पुलिस कमिश्नर बनाई गई है। तो पुलिस कमिश्नरी बनाने का काम किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सोनीपत को जो है क्या किया गया है? जो महा विकास प्राधिकरण, जो मेट्रोपॉलिटन नगर जो है उसका दर्जा भी देने का काम किया गया। इससे पहले 3 मेट्रोपॉलिटन बोलना है को अंदर के हो, पहले 3 थे भाई। ये तीनों मेट्रोपॉलिटन नगर जो थे बड़े नगर कैदे विकास की दृष्टि से, गुड़गांव, फरीदा, पंचकुला। चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है। चौथा महाविकास प्राधिकरण भी कड़ा बनाया गया है, वो भी सोनीपत के अंदर बनाने का काम किया गया, ठीक है। आरबीआई द्वारा जारी विकास दर के मामले में हरियाणा किस स्थान के ऊपर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक विकास दर जारी करी गई है। और विकास दर के मामले में पूरे भारत के अंदर हरियाणा प्रदेश का जो है स्थान वो कौन सा रहा है? दूसरे स्थान के ऊपर, 5वें स्थान के ऊपर, 8वें स्थान के ऊपर, या फिर 11वें स्थान के ऊपर? भाई जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं मोहित और अर्जुन, आपकी ड्यूटी बनती है उनको एक बार समझाओ, नहीं उसके बाद तुरंत ब्लॉक मार दो। इस तरह के यूजर मुझे नहीं चाहिए यार, मैं सीरियस होकर पागल थोड़ा हम पढ़ाने लग रहा। चुटकले, शायरी, रागनी की 2-4 लाइन मैं सुनाई दूंगा जितना हमने उसे में स्वाद आंदा तो यार तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। हरियाणा की विकास दर जो है वो 9.80% रही थी, 9.80, ठीक है। ये विकास दर आपने याद रखनी है हरियाणा की कितने प्रतिशत रही थी, यानी नो जब हरियाणा इस नंबर के ऊपर रहा था कितने परसेंट, तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो वो 8वें स्थान के ऊपर हरियाणा रहा था, ठीक है। नो पूछ ले नहीं, आरबीआई द्वारा जारी विकास दर के मामले में हरियाणा का 8वां स्थान था। तो हरियाणा की विकास दर लगभग कितनी थी? तो हरियाणा की विकास दर आपने बताने का काम करना है। 9.80% जो है वो क्या थी? हरियाणा की विकास दर थी, ठीक है। कितनी थी? 9.80 हरियाणा की क्या थी? विकास दर थी। और याद रखना आपने नंबर कौन सा था? 8वें नंबर के ऊपर आरबीआई के द्वारा जारी विकास दर के अंदर हरियाणा रहा था। बहुत पहले का प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा किस नदी के, हरियाणा सरकार जो कौन सी नदी के पानी को बाजार में लॉन्च करेगी? गंगा नदी हरियाणा के मध्य से नहीं बहती है, तो इसलिए गंगा नदी के पानी को कैसे लॉन्च करेगी? लिया तो उसका, लेकिन यमुना नदी का पानी अपना बेरा है, अत्यधिक खुली नाला होने के कारण जो है गंदा नाला किसको बोला जाता है? यमुना नदी को जो है गंदा नाला बोला जाता है, ठीक है। तो यमुना हो नहीं सकता, एक ही नदी बच जाती है, वो कौन सी है? सरस्वती नदी। और इसी सरस्वती नदी के अंदर जो है आप सभी को पता है कि कब तक पानी उपलब्ध करवाने की हरियाणा सरकार की योजना है? तो साल 2024 तक जो है सरस्वती नदी में पानी बहा जाएगा। धूमन सिंह किरमत जो है वो सरस्वती श्राइन बोर्ड के क्या है? वर्तमान समय में उपाध्यक्ष है। और ये जो सरस्वती नदी जो इसका पानी जो है मिनरल पैक वाटर जो है हरियाणा सरकार इसको क्या करेगी? लॉन्च करने वाली है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया गया है? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नरेश कुमार शंभू, अर्पित कुमार यादव, केवल पंडित या फिर बालकृष्ण अग्रवाल? किसको हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है, ये जो इस शख्स को ब्लॉक कर दिया जाए, नाम निकल गया ऊपर, बड़े आराम से बता दूंगा, ठीक है। ब्लॉक कर दिया जाए इस बंदे को। बिल्कुल, आदि बद्री यमुनानगर की वो जगह जहां से मैदानी भाग के अंदर सरस्वती नदी क्या करती है? प्रवेश करने का काम करती है। तो बालकृष्ण अग्रवाल जो है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जो है इसके क्या है? चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? बालकृष्ण अग्रवाल। इसके अलावा सुरेश मित्तल और जो है
अपने कोकलाना से पढ़ते हैं, एक बुजुर्ग से व्यक्ति, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अध्यक्ष याद रख लियो, बालकृष्ण अग्रवाल। भिवानी के किस गांव में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत स्थापित बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा शाबाश। भिवानी के किस गांव में इंडो इजराइल इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने इस परियोजना का जो है क्या किया, स्थापित करने का या फिर उद्घाटन करने का काम किया है? आपने बताना यह है कि बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। गांव चाड़वा, जिला हिसार के अंदर पड़ता है। गिगनाऊ लोहारू के अंदर पड़ता है। बड़वा हिसार के अंदर पड़ता है। बोजरा शायद हिसार में पड़ता होगा। तो एक गांव बच गया, कौन सा है? गांव गिगनाऊ लोहारू विधानसभा का गांव है, और इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत जो है बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कड़ा बनाया गया। तो गिगनाऊ जिला भिवानी के अंदर जो है यह उत्कृष्टता केंद्र बनाने का काम किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा में कितने स्थानों पर गणतंत्र दिवस के समारोह का आयोजन करने का काम किया गया है? आजादी का जो पता है सभी को अमृत काल चल रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार इसको आजादी के अमृत महोत्सव का नाम इसको देने का काम किया है। और इसी अमृत महोत्सव में पूछा गया है कि जो है गणतंत्र दिवस समारोह जो है इसका आयोजन कितने उसके ऊपर करने का काम किया गया? 25, 50, 75। तो सभी को पता है आपको जो है 75वां जो है हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो 75 जो है गणतंत्र दिवस का जो आयोजन जो 75 स्थानों के ऊपर किया गया। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस स्थान के ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया है? यानी गणतंत्र दिवस के ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी जगह के ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया गया है? केवल के अंदर, कैथल के अंदर है, रतिया के अंदर है, बहादुरगढ़ है, या फिर जगाधरी के अंदर? फटाफट बताइएगा शाबाश। ML खट्टर ने कहां पर? देखो थानेश्वर एक जगह पड़ती है, कुरुक्षेत्र के अंदर है थानेश्वर। थानेश्वर के अंदर हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जो श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय, जो आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से संबंध रखते हैं, तेलंगाना के सिकंदराबाद से 18वें राज्यपाल हरियाणा प्रदेश के हैं। ठीक है, और ये जो है याद रखना आपने, थानेश्वर के अंदर जो है महामहिम राज्यपाल के द्वारा फहराया गया। तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कहां पर फहराया गया, ये बात आपने बताने का काम करना है। डी कह रहे हैं, केवल कैथल, सॉरी केवल नहीं, कैथल है ये, रतिया, बहादुरगढ़, या फिर जगाधरी? जगाधरी कह रहे हैं सारा के सारे। पक्की बात है? पक्की बात है? चलो भाई, गणतंत्र दिवस 2023 हरियाणा की झांकी का थीम क्या था? 2023 के अंदर जो है, कुरुक्षेत्र नहीं थानेश्वर भी लिखा है इसका भाई। 2023 के अंदर जो है गणतंत्र दिवस समारोह जो है इसका थीम क्या था? 2022 में भी हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस के ऊपर गई थी, 23 में भी गई थी। 2022 के अंदर जो हरियाणा की झांकी जो थी वो, उसका थीम क्या था? खेलों में नंबर 1 हरियाणा। ठीक है, खेलों में नंबर 1 हरियाणा, ये 2022 का थीम था। और अभी क्या पूछ रखा कि 2023 का थीम क्या था? अंत्योदय हरियाणा, एक कदम स्वच्छता की ओर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, या फिर हरियाणा खेल भूमि? बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं। ये जो गणतंत्र दिवस 2023 का जो थीम जो था हरियाणा की झांकी का, वो था अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। और अब की बार 2023 के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कौन से देश के अंदर मनाया जा रहा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। ठीक है, इसके अलावा जो है पहली बार किस देश के अंदर मनाया गया था? मॉरिशस जो है, मॉरिशस वो देश है जब फरवरी 2019 के अंदर जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को मनाने का काम किया गया था। 1989 के अंदर जो है इसको राज्य स्तर के ऊपर, उसके बाद में 2002 के अंदर इसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, और 2016 के अंदर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, मॉरिशस में फरवरी 2019 में पहला मनाया गया था, यह चीज आपने याद रखनी है। अब की बार वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या थी हरियाणा प्रदेश की? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप उसके अंदर दिखाया गया था। और ये जो 2022 की क्या थी? खेलों में नंबर 1 हरियाणा। ठीक है, बताई गई थी। व्यक्ति को कभी भी पुरुष को ना घमंड नहीं करना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उधर से सूर्यपुत्र कर्ण जो है बाण छोड़ रहा है, और जब बाण मारे जा रहे हैं तो जो रथ का लगदा, तो उसका रथ जो था वो 3-4 आंगल पीछे न सरक जाता अर्जुन का। तो अर्जुन बाण छोड़ता है, और जो है कर्ण का रथ जो है वो कई हाथ मतलब इस तरह से मापा पे कई हाथ पीछे, 20-30 हाथ पीछे चला जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धन्य है ये मां जिसने कर्ण को जन्म दिया है।
कि जिसने अर्जुन का रथ 2-3 अंगुल जो है पीछे धकेल दिया। अर्जुन का खाया झूठी बोले महाराज है, सारथी मेरा, और मन ने तो कितनी दूर 20-30 फुट दूर भगा दिया, इस पे मेरा 2-3 अंगुल सरकिया फिर भी नको है। बोले अर्जुन, तेरे रथ की ध्वज पताका के ऊपर, रथ के ऊपर भगवान हनुमान बैठे हैं, और त्रिलोकीनाथ खुद भगवान श्री कृष्ण तेरा सारथी है। करोड़ों तो के मतलब आम आदमी शल्य बैठा है उसका तो सारथी। मतलब जब भगवान खुद स्वयं बैठा, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, उसके बाद भी 3 अंगुल पाछे सरका दिया इस बंदा ने। तब अर्जुन की आंख खुली थी वास्तव में। हरियाणा पुलिस पूछ रहा, गणतंत्र दिवस 2023 पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने का काम किया गया है? 5, 10, 14 या फिर 18? टोटल 14 जो है अपने याद रखना, 14 अधिकारियों को पुलिस जो है राष्ट्रपति सामान्य पुरस्कार 13 लोगों को दिया गया है। एक बंदे को जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक बंदे को कौन सा पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया है। और वो कौन है? आईजी अभिकांत ढिल्लो। ठीक है, आईजी अमिताभ ढिल्लो जो है, अमिताभ ढिल्लो, आईजी अमिताभ ढिल्लो जो है, इनको क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पुलिस पदक से आईजी अमिताभ ढिल्लो सम्मानित किए गए हैं। बाकी के 13 बंदे जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए सराहनीय कार्य करने के लिए दिया गया, सूत्र काम करने खातिर दिया गया। ठीक है, ये 13 नू पूछ लेने भाई, राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है कितना दिया गया है? तो एक बंदे तक दिया गया। ठीक है, वो कौन है? आईजी अमिताभ ढिल्लो है। बाकी 13 को बढ़िया काम करने खातिर दिया। तो टोटल कितने पदक पूछ रहे, क्या हो रहा है? तो टोटल 14 पदक जो है ये देने का काम किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा के बक्सीराम को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 के लिए चुनने का काम किया गया है? बक्सीराम को 2023 में जो है किस क्षेत्र के लिए चुना गया है? साहित्य, सिनेमा, कला एंड संगीत, इसके अलावा साइंस और इंजीनियरिंग के लिए बक्सीराम के बारे में आपने बताने का काम करना है। इसके अलावा झज्जर जिले की डॉक्टर सुकामा आचार्य को भी, ठीक है, डॉक्टर सुकामा आचार्य को भी यह सम्मान दिया गया है। और डॉक्टर सुकामा आचार्य को जो है अध्यात्मवाद के अंदर, या फिर आप कहिए इसको नारी सशक्तिकरण, ठीक है, नारी सशक्तिकरण या फिर अध्यात्मवाद के अंदर जो रोहतक के कन्या गुरुकुल के फिलहाल वो है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर जो है बक्सीराम को यह सम्मान दिया गया महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर। ठीक है, गन्ने के क्षेत्र में बड़ा काम बक्सीराम के द्वारा किया गया था। गन्ना प्रजनन केंद्र के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनको जो है हरियाणा सरकार कितने रुपए मासिक पेंशन देने का काम करेगी? पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को हरियाणा सरकार जो है 10,000 रुपए मासिक पेंशन देगी। तेंजिंग नोरगे अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इनको 20,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा मंथली। जबकि भीम पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को 5,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में हरियाणा पदक तालिका में कौन से स्थान के ऊपर रहा? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम जो है मध्य प्रदेश के भोपाल, एक शहर जो है भोपाल, या फिर भोपाल ने ऑप्शन में तो मध्य प्रदेश, और इसके अलावा भारत की राजधानी जो दिल्ली जो है दिल्ली, और दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर आयोजित हुए। पहले नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र सबसे अधिक पदक जीतने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश ने टोटल कितने पदक जीतने का काम किया है? तो हरियाणा ने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? तो 41 स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। हरियाणा के द्वारा रजत पदक जीतने का काम कितना किया गया है? 32 करने का काम किया गया है। ठीक है, और जो बच गए कौन से? कांस्य पदक, कांस्य पदक 31। हाँ, 2 और 1 3 सही है, 32 है। और 55 जो है कांस्य पदक। 5, 2, 7 और 1 8, 4, 3, 7, 12। ठीक है, यानी 41, 32 और 55। ठीक है, 41, 32 और 55, 41, 32, 55। हरियाणा दूसरे स्थान के ऊपर रहा है। ठीक है, पहले पर महाराष्ट्र है। हरियाणा 41 गोल्ड मेडल, 32 जो है रजत पदक जीते हैं, और 55 जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 128 पदकों के साथ में हरियाणा दूसरे नंबर के ऊपर रहा। ठीक है, तो दूसरे नंबर के ऊपर। भाई रूरल मार्केटिंग में नाम दी कौन यार, दिक्कत है जो पढ़ाऊं तो उस बात का फायदा कौन। ठीक है, हाँ, 41, 31, 55, टोटल 128 पदक आपने याद रखने। 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के अंदर सहभागी राष्ट्र कौन सा है? 36वां जो मेला जो लगा है, कड़ लगा है, सूरजकुंड के अंदर लगा है 19 फरवरी को। ठीक है, 19 फरवरी तक ये मेला लगा है। और ये जो मेला जो है, इस मेले के अंदर जो है यूरोपियन यूनियन, नाटो संगठन, इस्लामिक राष्ट्र, संघाई सहयोग संगठन, जगदीप धनखड़ जो भारत के
उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जो है, उनके द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन करने का काम किया है। पहली बार जो है इस मेले के अंदर कितने राष्ट्रों ने भाग लिया, अब की बार जो है 25 देशों ने इसके अंदर भाग लिया। ठीक है, इसमें पूछ रहे क्या भागीदार या सहभागी राष्ट्र कौन सा था, तो वो कौन सा था, संघाई सहयोग संगठन जो था वो अब की बार इस 36वें सूरजकुंड मेले के अंदर जो था सहभागी राष्ट्र कौन सा था, संघाई सहयोग संगठन जो था वो सहभागी राष्ट्र इसके अंदर था। जबकि थीम स्टेट की बात करूं तो 8 थीम स्टेट थे। कौन से थे, तीनों तो मैं आड़े हैं, मिजोरम, ठीक है, तीनों मैं आड़े, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, दोनों अयाले, अयाले कौन से है, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा त्रिपुरा, इसके अलावा सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेट थे। बस जो पूर्वोत्तर वाले हैं उनमें एक स्टेट को नहीं, बस यह ध्यान रख लियो, पश्चिम बंगाल का नाम इसमें को नहीं आता। ठीक है, थीम स्टेट कितने हैं, 8 हैं। जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था, माननीय उपराष्ट्रपति। संघाई सहयोग संगठन इसके अंदर सहभागी राष्ट्र था, 25 देशों के जो लोगों ने भाग लिया था। 8 थीम स्टेट है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड। ये टोटल 8 वो थे, ये चीज आपने याद रखने। ठीक है, बिल्कुल 2001 के अंदर संघाई सहयोग संगठन अस्तित्व के अंदर आया है, ऐसा कह रहे हैं एक शख्स। इसे अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, बिल्कुल उत्तर पूर्वी राज्य इसका उत्तर होगा। ठीक है, पंखा बंद करिए, लाइट जाओ। उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, बिल्कुल सही है, 8 उत्तर पूर्वी राज्य आएगा। तो बताइएगा शाबाश, किसको जो है अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ये कलर अवार्ड दिया गया, हरियाणा शिक्षा विभाग को, हरियाणा पुलिस विभाग को, गृह मंत्रालय को, या फिर हरियाणा का जो है रक्षा विभाग को ये अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल सही उत्तर है। और ये पदक देने के लिए कौन आए थे, महामहिम जो हरियाणा भारत प्रदेश के जो सहकारिता मंत्री हैं और देश के पहले गृह मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, श्रीमान अमित शाह जो हैं, वो खुद हरियाणा के अंदर आए थे। और हरियाणा के अंदर करनाल के अंदर वो जगह जहां पर ये आए थे, ठीक है, करनाल के अंदर आए थे। और करनाल के अंदर वो तारीख थी 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 फरवरी 2023 को वो करनाल के अंदर आए। थोड़ा एक स्कीम शुरू करी गई थी, स्कीम का नाम क्या था, सांझी डेयरी स्कीम। ठीक है, करनाल से शुरू करी थी, खुद देने कौन आए थे, अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड दीपावली मेला कब से कब तक लगेगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड दीपावली मेला फटाफट कमेंट करके बताइएगा। भाई मोहित, जिसका दिक्कत है बेशक हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड दीपावली मेला 3 से 10 सितंबर, 3 से 10 अक्टूबर, 3 से 10 नवंबर, 3 से 10 दिसंबर, ये अब की बार शुरू करने का काम किया गया है। बताइए शाबाश। ये जो है इसको बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, हस्तशिल्प कला जो है, स्वदेशी हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए जो है, बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। ठीक है, स्वदेशी हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन को आपसे पूछता तो उनका नाम क्या है, श्रीमान अरविंद यादव जो है वो कौन है, वो चेयरमैन है, किसके हैं, हरियाणा पर्यटन विभाग जो है, हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन कौन है, तो आपने याद रखना पर्यटन विभाग के चेयरमैन है अरविंद यादव। स्वदेशी हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए जो है 3 से 10 नवंबर के बीच जो है वो क्या लगेगा, हरियाणा के अंदर जो है सूरजकुंड दीपावली मेला लगेगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प कला सूरजकुंड मेला वो फरवरी के अंदर लगता है, जबकि ये सूरजकुंड दीपावली मेला उद्देश्य पूछ लेगा आपसे पेपर में, तो स्वदेशी हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए चेयरमैन कोई आपसे पूछे तो कौन है, अरविंद यादव है। 3 से 10 नवंबर के बीच की क्या है, तारीख है। हरियाणा का बजट का जिक्र है देखो, ठीक है, हरियाणा के बजट के अंदर 2023 के अंदर महिला और बाल विकास क्षेत्र के लिए कितने रुपए का बजट रखा गया है, महिला बाल विकास क्षेत्र के लिए। आवाज कम करिए बच्चे थोड़ी। 1050 करोड़ रुपए, 1157 करोड़ रुपए, 2047 करोड़ रुपए, या फिर 2781 करोड़ रुपए। हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री जो है वजीर सिंह, कौन कह रहा है, शर्ट बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मुझे लाकर दिए शर्ट उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
बताइएगा सहवास। 2023 में महिला और बाल विकास क्षेत्र के लिए बजट पूछ रखा है, कितना दिया गया है? सबका बहुत सही उत्तर है। शशि का, मोहित का, वजीर का, कैलाश का, नीलम का, दुखी आत्मा का 2047। ठीक है। आजादी के 100 सालों बाद क्या करना, महिलाओं की दशा और दिशा सुधरेगी, इस तरह से आप याद रख सकते हो। 100 साल बाद कब होगा, तो 2047 जो है, आजादी के 100 वर्षों बाद जो महिलाओं की दशा और दिशा सुधारने का काम किया जाएगा। इस तरह से जो है हमने इस चीज को क्या करना है, याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, 100 वर्षों के बाद। हरियाणा बजट 2023 में श्रम के क्षेत्र में कितना बजट रखा गया है, यानी रोजगार देने के लिए जो है बजट 2023 के अंदर जो है कितने रुपए का प्रावधान जो है ये किया गया है। श्रम रोजगार मंत्री कौन है, अनूप धानक है। ठीक है, कौन है, श्रम और रोजगार मंत्री श्रीमान अनूप धानक है, जो उकलाना विधानसभा आरक्षित से विधायक हैं जेजेपी के। 98 करोड़ रुपए, 135 करोड़ रुपए, 229 करोड़ रुपए या फिर 418 करोड़ रुपए। कमलेश डांडा बिल्कुल सही, महिला बाल विकास मंत्री हैं, जो हरियाणा के कलायत जिले के कैथल विधानसभा सीट से वर्तमान समय में क्या है, विधायिका है। हरविंदर ने सबसे पहले उत्तर दिया है, आपका नाम लिख देता हूं, हरविंदर। हरविंदर ने सबसे पहले उत्तर दिया है। ठीक है, 229 करोड़ रुपए। ठीक है, 229 करोड़ रुपए जो है श्रम के क्षेत्र के लिए टोटल बजट रखने का काम किया गया है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल में जरूर आप बने रहे। अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणा बजट 2023 में कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्रों के लिए कितना बजट रखा गया है? ये मंत्रालय किसके पास है, तो आप सभी को पता होगा। ये जो मंत्रालय जो है ये किसके पास है, जो जेपी दलाल लोहारू से विधायक हैं उनका मंत्रालय है, जो कृषि मंत्री भी हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हरियाणा के बजट में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता क्षेत्रों के लिए 7,316 करोड़ रुपए, 8,316, 9,316 या फिर 9,916 करोड़ रुपए। लगभग का उत्तर जो है गलत उत्तर है, कुछ बच्चे सही उत्तर भी दे रहे हैं। राहुल यादव, सागर बागड़ी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये जो है 8,316 करोड़ रुपए। ठीक है, कृषि बागवानी के लिए 8,316 करोड़ रुपए, महिला बाल विकास के लिए 2,047 करोड़ रुपए, श्रम के लिए कितना है, 229 करोड़ रुपए जो है श्रम के लिए रखा गया है। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो हरियाणा सकल घरेलू उत्पाद जो है उसके अंदर जो है कृषि क्षेत्र का योगदान पूछ रहा कि हरियाणा का कृषि क्षेत्र का योगदान कितने रुपए है? 17.4%, 25.4%, 33.4% या फिर 47 जो है 4%। जिस समय हमारा हरियाणा बना था 1966 के अंदर, ठीक है, 1966 के अंदर 7.7% जो है सकल घरेलू उत्पाद के अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका था? हरियाणा उस टाइम पे खेती ज्यादा करा करते। 1966 के अंदर जो था, जो सकल घरेलू उत्पाद जो है उसके अंदर सर्वाधिक योगदान 1966 के अंदर पूछ लिया आपसे, तो कृषि का था 60.7%। और अब की बार जो है जो किसका पूछ रही है, कृषि क्षेत्र की वर्तमान की भागीदारी कितनी है? 17.4% जो है वो वर्तमान की भागीदारी है। ठीक है, एस्टेट का कॉमन बैच है भाई, हरियाणा ग्रुप डी का बैच है, पीआरटी का बैच है, दिल्ली पुलिस का जीएस स्पेशल जिसकी जीके वीक है, जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस का है भाई एचटेट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, एचटेट का, एसएस स्टडी का है, मैथ का स्पेशल बैच है। लीजो ऐप आपने डाउनलोड करना, 96,099 70,000 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल 49, 33 और 17 सही है। अमन कैथल आपका उत्तर। पॉइंट में थोड़े थोड़े और आऊंगे आगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य पर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए महिला खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आप सबने बेरा है, कब मनाया जाता है? प्रत्येक 8 मार्च को। और 8 मार्च 2023 का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो था वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर आयोजित करने का काम किया गया था? तो आपने याद रखना, राज्य स्तरीय कार्यक्रम सीएम सिटी करनाल जो है, करनाल के अंदर जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। और इसके अंदर कितने रुपए? चीकू नाम से एक आईडी है, मोनिका बिल्कुल सही है आपका भी। तो ये जो है मोनिका और चीकू सबसे पहले इन लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो 21,000 रुपए से जो है सम्मानित करने का काम किया गया। ठीक है, इन खिलाड़ियों को कितने रुपए दिए गए? तो आपने याद रखना है 21,000 रुपए, 51,000 रुपए नहीं दिए गए, 21,000 रुपए खिलाड़ियों के लिए देने का काम किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार
2023 से किसको सम्मानित किया गया है? कुमारी वंदना महेंद्रगढ़ की हैं, आरुषि जोशी, सुमन लता या फिर रचना रानी। इसके अंदर रुपए कितने दिए जाते हैं? कल्पना चावला सूर्य पुरस्कार। सूर्य को आप सूर्य पढ़ने का काम करिए। सूरज कितने हैं? एक के है। सूरज की सूर्य को सूर्य के उससे याद रखियो आप। सूरज कितना है? एक है। तो याद रखना इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए इनामी राशि है। तो ये जो अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? गरुड़ा नाम से आईडी है, सबसे पहले उत्तर दिया है। वंदना, आरुषि जोशी, सुमन लता या फिर रचना रानी। ये जो दिया गया महेंद्रगढ़ जिले की वंदना रानी को दिया गया है, जो कौन से जिले की रहने वाली है? हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ जिसको कन्नौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था, तट्टोपे की नगरी भी इसको बोला जाता है। और वंदना जो है, वंदना को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 8 मार्च को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। याद रखना 1 लाख रुपए इसमें क्या दिया जाता है? इनामी राशि 1 लाख रुपए है। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोवन नक्षत्र की योजना की शुरुआत करी गई है? यानी गोवन नक्षत्र की योजना की शुरुआत जो है हरियाणा के कौन से जिले से करने का काम किया गया है? वो जिला सिरसा है, हिसार है, वो जिला चरखी दादरी है, या फिर वो जिला कौन सा है? वो जिला हरियाणा का पंचकुला जिला है। आप फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा जिला जो है। देखो इसमें क्या है भाई, जो बेसहारा पशु है, जो सड़क सुड़का पांडा भाई लावारिस पड़े रहे हैं, उनका जिक्र पूछ रहे क्या? ठीक है, उन जो लावारिस पशु जो है उनको ठीक पहुंचाने के लिए, जगह पर पहुंचाने के लिए बहुत सारा फंड 400 करोड़ के आसपास का रखा गया है, 40 करोड़ से बढ़ा करके। और ये जो गोवन योजना जो है, याद रखना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये गोवन योजना जो है हरियाणा के पंचकुला जिले जो है, पंचकुला जिले के अंदर इस योजना की शुरुआत करने का काम किया गया है। लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित करने का काम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो है 8 मार्च को ही ये अचीवर्स पुरस्कार देने का काम किया गया था। आपने उसका नाम बताना है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा वो नाम कौन से हैं। चंद्रप्रभा मदान है, सुमित्रा रानी है, नीलम गर्ग है, या फिर स्नेहलता गोदारा है। फटाफट बताइएगा कि इनमें से कौन सा नाम जो है। बोलिए शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। अरे 17.4 का केड़ बैद होगी। बिल्कुल भाई, सबका सही उत्तर है। जब तक मैंने स्क्रीन पर देखा उत्तरों की झड़ी लग चुकी थी। चंद्रप्रभा मदान, ठीक है। कितने रुपए दिए गए चंद्रप्रभा मदान को? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मेरी पुरस्कारों वाली वीडियो देख ली, उसमें एक एक का सारी चीज बता रखी, ठीक है। देखो इस जो इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है, इसकी इनामी राशि कितनी है? 1,50,000 रुपए, ठीक है। इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है 1,50,000 रुपए जो है इनामी राशि है। लाइट चली गई है, बहुत देर से लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। साक्षी चौधरी, मंजू देवी, रितु लाठर या फिर अंकिता रानी? बिल्कुल सही उत्तर है रितु लाठर। और ये जो है हरियाणा के कौन से जिले की रहने वाली है? हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली है। और रितु लाठर को कितने रुपए का इनाम दिया गया? फटाफट कमेंट करके बताएगा। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम बोलूंगा कि रितु लाठर को कितने रुपए का इनाम दिया गया है। ग्रुप डी के अपने स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो है भाई बहुत जल्दी आ जाओगे मार्केट के अंदर। 15 प्रैक्टिस सेट हैं और गजब का काम किया गया है। इसको कितने रुपए दिए गए हैं ये बता दीजिए मुझे शाबाश। पूनम महिला सबसे पहले उत्तर दिया है, बताएगा शाबाश। अब ये पूछे हैं रितु लाठर तक मनोहर लाल ने कितने रुपए दिए हैं हरियाणा के सीएम साहब ने? हाँ, बहुत सारे बच्चों का सही उत्तर है, क्योंकि ये पुरस्कार बांट दिया गया था 2 लोगों में, एक लड़की और है, ठीक है। आगे जिक्र करूंगा उसका। ये आ गया। किस जिले की मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? एक तो मोनिका शर्मा, दूसरी कौन होगी? रितु लाठर। मोनिका शर्मा और रितु लाठर, इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसलिए इनाम की राशि जो है 75,000 हजार रुपए दोनों के अंदर बट गई, ठीक है। दोनों को 75,000 हजार रुपए दिए, कितने सोचो? 1,50,000 रुपए दिए दोनों तक, ठीक है। इनाम की राशि बट गई। और ये पूछ रखा कि मोनिका शर्मा जो है कौन से जिले से संबंध रखती हैं? वो जिला यमुनानगर है, जिला पानीपत है, जिला झज्जर है, या फिर जिला जींद है? लाइक लुक तो कर दो यार, कहना पड़ेगा इसका तर। तो वो जिला कौन सा? हरियाणा के यमुनानगर जिले की मोनिका, ठीक है।
तो इंदिरा गांधी महिला सशक्ति पुरस्कार 2023, यमुनानगर जिले की मोनिका, और दूसरी कौन सी है, करनाल जिले की रितु लाठर। दोनों को 1,75,000 1,50,000 रुपए में से बांट करके 75,000 रुपए देने का काम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को पहला पुरस्कार दिया गया है? बिल्कुल सही है, दुखियात्मा, मोनिका, सुरभि, कपिल। बताइए शाबाश, लिंगानुपात में सुधार के लिए कौन से जिले को क्या दिया गया, प्रथम पुरस्कार दिया गया है? फतेहाबाद, पलवल, नूह या फिर रेवाड़ी? जल्दी बोलिए। दीवान चंद, चलो भाई आपका नाम ले दिया, मेरे नाम बोलने से कुछ नहीं होता। यूनिटी सबसे पहले सही उत्तर दिया आपने। फतेहाबाद को जो है लिंगानुपात में सुधार के लिए जो है क्या दिया गया है, प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फतेहाबाद को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हॉकी इंडिया ने साल 2022 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, फटाफट बताइएगा। दीपिका रानी, सविता पूनिया, रानी रामपाल, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश के अंदर एक हॉकी का स्टेडियम बनाने का काम किया गया है। बिल्कुल 5 लाख रुपए फतेहाबाद को, फिर 3 लाख महेंद्रगढ़ है, अंबाड़ा को 1 लाख है, जो लिंगानुपात में सुधार के लिए महेंद्रगढ़, अंबाड़ा और फतेहाबाद तीनों जिलों को इसमें सम्मानित किया गया था। एक अवार्ड दिया जाता है हॉकी के क्षेत्र में महान हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड। ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर जो है, यह अवार्ड के तहत जो है इस महिला खिलाड़ी को इनामी राशि कितने रुपए दी गई है? 25 लाख रुपए इनामी राशि दी गई है। और हरियाणा के सिरसा जिले की जोधका गांव की बेटी स्विता पुनिया, जिसको भारत की ग्रेट दीवार, ग्रेट वॉल कहा जाता है, ये गोलकीपर हैं, भारत की महान दीवार कहा जाता है इनको, स्विता पुनिया को। ठीक है, सिरसा जिले के जोधका गांव के अंदर जन्म हुआ था। रानी रामपाल हॉकी की नर्सरी, अपने पिता जो है, इनके पिता का नाम रामपाल, अपने पिता का नाम जो है नाम के पीछे लगाती हैं, बड़ा सम्मान देती हैं बेटियां अपने पिता को। बहुत सारी लड़कियां, खासतौर पर जो विवाहित जो लड़कियां होती है, प्रसन्न हमेशा रखती है, सर एक आवाज को उठाइयो हमारी, बताइए गलत है सही है कि सर सप्ताह के अंदर 7 दिन हो, हमने 7 के 7 दिन घर के काम, खासतौर पर जो हाउस वाइफ है, कि 7 के 7 दिन घर के काम करने पड़े। सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट वाला, एतवार की छुट्टी तो उनकी भी हो है। या विदेशों जैसा कल्चर हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन तो हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए, कि उस दिन आराम से 10 बजे उठा, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। गोपाल सिंह को जो नाम है, फर्जी नाम है, उनको 1-2 बार वार्निंग दे के हटा देना उसके बाद, अगर नहीं माने तो। हरियाणा के किस जिले में 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? पूछा लीले, ग्रुप में देख ले उसमें। हरियाणा के किस जिले में 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन? सोनीपत के अंदर, भिवानी के अंदर, हिसार के अंदर या फिर पंचकुला के अंदर? बताइएगा शाबाश। भूपेंद्र यादव, एक नाम सुना होगा आपने, भूपेंद्र यादव। इनके पास मंत्रालय कौन से हैं? श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भारत के। इसके अलावा भाई भूपेंद्र यादव के पास और कौन से मंत्रालय हैं? श्रम और रोजगार मंत्री हैं वो। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है उद्घाटन करने का काम इस भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया था, और जिसका शुभारंभ हरियाणा के पंचकुला जिले से किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अरे तेरा समस्या है कि मैं यार ऐसे आरामी बालक है, फोन करने लग रहा है, मैं बोलने लग रहा, आवाज सुन लग रही, फिर भी हेलो हेलो ला रहा है। मैं उसका इंपॉर्टेंट जवाब है कि 600 बालक जुड़ रही है, इंपॉर्टेंट है। छठे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस जिले की अंजलि सिंह हुड्डा को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है? बताइएगा शाबाश। देखो, धर्मेंद्र डांगी एक नाम है, ये नाम आपने याद रखना है, धर्मेंद्र डांगी। ठीक है, धर्मेंद्र डांगी जो है, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो थे हरियाणा के, ये शुरू करने का काम धर्मेंद्र डांगी के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, गर्मी पड़ा है तो देखा नहीं, 1 3 और 3 6 एक नीचे 7 लाइट जला हो रहा है, और 7 लाइट में फिर बोर्ड की टाका कंप्यूटर ऊपर स्क्रीन, इतनी गर्मी पड़ा है। देखिए ये जो फिल्म जो है, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो हरियाणा का ये छठा था, और ये कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया था, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, किस शहर के अंदर।
बताइएगा शाबाश। बेस्ट एक्टर संदीप गोयत, बेस्ट एक्टर संदीप गोयत। इसके लिए एक अखाड़ा वेब सीरीज आई थी स्टेज ऐप के ऊपर, अखाड़ा, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस अंजलि हुड्डा, इसके लिए ओपरी प्राई के लिए, ओपरी प्राई, ये भी एक वेब सीरीज है, ठीक है। बिल्कुल सही है। हरियाणा के जो ये छठा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित किया गया था? तो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर इसका आयोजन करने का काम किया गया था, ठीक है। धर्मेंद्र डांगी की ये सोच थी। इसके अलावा बेस्ट एक्टर संदीप गोयत अखाड़ा के लिए, ये हरियाणा के रोहतक जिले के मैम के पढ़ाई, यो भी रोहतक के है, या भी रोहतक की है, ओपरी पढ़ाई, ठीक है। दोनों बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस जो है दोनों हरियाणा के कौन से जिले के हैं? तो दोनों हरियाणा के रोहतक जिले के हैं, ठीक है। याद हो जाएगा, बेस्ट एक्टर संदीप गोयत अखाड़ा के लिए, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस अंजलि हुड्डा जो है ओपरी पढ़ाई के लिए। ये छठा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव करनाल के अंदर आयोजित किया गया था। धर्मेंद्र डांगी जो है सबसे पहले इसको शुरू करने का श्रेय जाता है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 और मां सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दो पुरस्कार हो गए, कौन से? राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 और मां सरस्वती साहित्य सम्मान 2023, ठीक है। नाम है शैलेंद्र सिंह सैली, विनय कुमार त्रिपाठी, दीपक कुमार आहूजा या फिर कृष्ण कांत शर्मा जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। गरुड़ा राज आपके सही उत्तर है। एस के गणगस आपका भी सही उत्तर है। साक्षी सही उत्तर है। मोनिका सही उत्तर है। हरियाणवी सबके सही उत्तर हैं। शैलेंद्र सिंह सैली, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? शैलेंद्र सिंह सैली एक अधिवक्ता हैं, ये वकील हैं, इनको सम्मानित करने का काम शैलेंद्र सिंह सैली को किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, पिहेवा मेला 2023 का आयोजन कब तक किया गया है? पेहवा जो है कुरुक्षेत्र के अंदर तीर्थ नगरी है। राजा मिहिर भोज के समय में यहाँ पर आप सभी को पता है घोड़ों का व्यापार यहाँ पर होता था, और ये आपने बताना है कि यहाँ पर जो है कब से कब तक मेला, पेवा मेले का आयोजन करने का काम किया गया है। 3 से 5 मार्च, 15 से 17 मार्च, 19 से 21 मार्च या फिर 26 से 28 मार्च के बीच में जो है पेहवा मेले का आयोजन करने का काम किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, 19 से 21 मार्च के बीच में जो है किस मेले का आयोजन किया गया है? तो पेहवा मेला जो है 19 से 21 मार्च तक जो है इस मेले का आयोजन करने का काम किया गया था। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम वर्ग भार में कौन सा पदक जीतने का काम किया है? महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, स्वीटी बुरा, गांव पड़ता है जो बिल्कुल हमारा नजदीकी गांव है, गांव घिराए जिला हिसार, गांव घिराए जिला हिसार की बेटी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और लड़की है जो धनाना जिला भिवानी की बेटी है, धनाना जिला भिवानी, ठीक है। इन दोनों लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, ठीक है। धनाना वाली बेटी का नाम क्या है? नीतू गणगस, ठीक है, नीतू गणगस। और नीतू गणगस का वेट आपने याद रखना 48 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर उसने क्या जीता है? गोल्ड मेडल, सोना जीतने का काम किया है, ठीक है। और इसी तरह से घिराए के, हिसार जिले के घिराए की स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और इसी प्रतियोगिता के अंदर जो है दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता? नीतू गणगस जो है वो हरियाणा के धनाना गांव की, जो भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, उसका वर्ग भार आपने याद रखना है 48 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर जो है नीतू गणगस के द्वारा स्वर्ण पदक जीतने का काम किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरएक्टिव डिजिटल ई फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यह आपने नाम बताना है। मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज या फिर शिक्षा मंत्री जो है कंवरपाल गुर्जर। मनोहर लाल खट्टर आप सभी को पता है हरियाणा के करनाल से क्या है, विधायक हैं, वित्त मंत्री भी हैं, सिंचाई मंत्री भी हैं, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री भी हैं। दुष्यंत चौटाला उद्योग मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके अलावा अनिल विज गृह मंत्री हैं, विज्ञान मंत्री हैं, ठीक है। और जो है कंवरपाल आप सभी को पता है हरियाणा के क्या है? शिक्षा मंत्री हैं, वन एवं पर्यटन मंत्री हैं। तो बिल्कुल सही है, जो है सीएम उत्तर गलत है।
लेवल लाइट आ गई है, वायद चेक करूं था, ठीक है। तो जो है कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के वन पर्यटन शिक्षा मंत्री, ठीक है, हरियाणा के वन पर्यटन और शिक्षा मंत्री जो है कंवरपाल गुर्जर के द्वारा जो क्या किया गया, इसका विमोचन करने का काम किया गया है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? बताइए शाबाश, हरियाणा के कौन से जिले में प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र जो है यह स्थापित करने का काम किया जाएगा? वो जिला कौन सा हो सकता है? सिरसा है, हिसार है, करनाल है, जींद है। ये सबसे पहला जो देश का सबसे पहला जो है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र, और नागपुर के बाद में जो है दूसरा सबसे बड़ा है। और ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा? तो आपने याद रखना है, हरियाणा के जींद जिले के अंदर जो है इसको स्थापित करने का काम किया गया है, ठीक है। इसके अलावा फटाफट कमेंट करके बताओ कि प्याज उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, प्याज उत्कृष्टता केंद्र ये कौन से जिले के अंदर बनाया गया? प्याज उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? वाहन कबाड़ केंद्र और प्याज उत्कृष्टता केंद्र दोनों के जिलों के नाम मुझे फटाफट बताने का काम करिएगा। बिल्कुल, हरियाणा ग्रुप डी के 15 प्रैक्टिस सेट की किताब आपको बाजार में बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, एक एक प्रश्न के ऊपर उसमें काम चल रहा है, ठीक है। कोमल कश्यप ने सबसे पहले उत्तर दिया है, एस के जाट गणगस, आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब सबके बिल्कुल सही उत्तर है मेवात या फिर नू के अंदर जो है प्याज उत्कृष्टता केंद्र, इसके अलावा वाहन कबाड़ केंद्र, ठीक है, वाहन कबाड़ केंद्र और प्याज उत्कृष्टता केंद्र जो है दोनों के दोनों हरियाणा का नू या फिर मेवात जिले के अंदर खोलने का काम किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको बहुत गजब की चीजों के अंदर लेके जा रहा हूं। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनेगी? देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, अरे आवाज कम कर ले आ रहा है, बताइए शाबाश की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट कौन से जिले के अंदर बनेगी? अंबाला, सोनीपत, कैथल या फिर रोहतक के अंदर? राज रविदासिया सबसे पहले सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। हरियाणा का वो जिला कौन सा? वो हरियाणा का जिला रोहतक है, जहां पर सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो क्या किया जाएगा, बनाने का काम किया जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला है वो हरियाणा का? तो रोहतक जिले के अंदर देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट कहां पर बनाई जाएगी? जिला रोहतक के अंदर बनाने का काम किया जाएगा। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत का पहला अजय गुच जो उसे चीज ने, हरियाणा का पहला अजय, दोनों की बड़ी महत्व है इस तरह के प्रश्न आने के पेपर में, ठीक है। हाँ, लाइक करते रहो यार, लाइक थोड़े हो रहे करियो। बताओ शाबाश, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कैथल, फतेहाबाद, गुड़गांव या फिर महेंद्रगढ़? बिल्कुल, जो सबसे पहले सही उत्तर देगा उसका नाम लिखने की कोशिश बोर्ड के ऊपर करूंगा, फटाफट बताइएगा मुझे इसका उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी जा रहे हैं, भारत के पहले ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो वो आपने बताना कि कौन से जिले के अंदर। यूनिटी नाम का बंदा सबसे पहले उस बंदे ने इसको बताने का काम किया है मुझे, और वो जिला हरियाणा का कौन सा है? वो जिला हरियाणा का गुड़गांव जिला है, ठीक है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है, गुरुग्राम के अंदर इसको खोलने का काम किया गया है। एस्टेट का कॉमन बैच है, हरियाणा ग्रुप डी का बैच, एस्टेट पीआरटी, दिल्ली पुलिस, जीएस स्पेशल जिसकी जीके कमजोर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स सारे पढ़ाए जाओगे। एस्टेट का एसएस का बैच है, इसके अलावा भाई पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच है, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस का बैच है, मैथ स्पेशल बैच लीसो ऐप के ऊपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ले भाई, अब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है जो पेपर में आने की संभावना ज्यादा रहा, वो सौदा आपके सामने है। हरियाणा सहकारिता विभाग को 6 परियोजनाओं की सौगात दी गई है 14 फरवरी को। दिख रहा होगा कौन है ये? अमित शाह है, साथ में मनोहर लाल खट्टर जी खड़े हैं, साथ में बनवारी लाल जी सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार खड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी। देखो के सिस्टम अगर आपने साफ नहीं दिखता तो इन 6 योजनाएं आपने ध्यान रखनी है। के हैं? सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा? दिखने लग रहा हो तो लिख लियो भाई, सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान। दिखा आपने कि और लिख दूं? ले, सहकारिता, सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान, सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान, ठीक है।
ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है आपने याद रखना है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर खोला जाएगा। एक स्कीम इसी 14 फरवरी को लॉन्च करी गई थी, जिसका नाम क्या, सांझी डेयरी स्कीम, ठीक है। इसके अलावा भाई इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी ये देने का काम किया गया है। पानीपत के अंदर जो है एथोनेल प्लांट देने का काम किया, एक एग्रोमेल बनेगा। रेवाड़ी के अंदर जो है सहकारी दूध प्लांट, ये कोई खास नहीं है, ये याद रख लियो। सहकारिता कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस जो हो करनाल के अंदर बनेगा। एक सेंजी डारी स्कीम ये याद रख लियो। एथेनॉल प्लांट पानीपत वाला याद रख लियो, ठीक है। बजट 2023-24 की बात जो है भाई, पशुपालन के मामले में क्या क्या किया गया, देखो पशुपालन के क्षेत्र में और उद्यमिता के विकास के अंदर जो है हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन ये शुरू किया गया, ठीक है। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन जो है आपने याद रखना है, ये कब शुरू किया गया है, बजट के अंदर शुरू किया गया है। नु पूछ ले भाई पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, तो वो मिशन जो है बजट के अंदर इसकी घोषणा करी गई है। उसका नाम मोरो लिख देता हूं, हरियाणा पशुधन। बोर्ड पर अपने क्लियर दिख रहा है तो एक बार बताना, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन, ठीक है। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन, ये मिशन जो है किसके लिए किया गया है, उद्यमिता के विकास के लिए किया गया है। इसके अलावा भाई पॉलिटेक्निकल स्थापित कहां पर किए गए हैं, तो आपने याद रखना पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाड़ा और फतेहाबाद के अंदर जो है 4 चिकित्सा पॉलिटेक कॉलेज शुरू किए गए हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना। गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में देखिए हरियाणा सरकार जो है क्या क्या कदम उठाने जा रही है, बजट का जिक्र यहां पर हो रहा है। प्राकृतिक खेती, नेचुरल जो एग्रीकल्चर जो है, ठीक है। प्राकृतिक खेती कितने एकड़ के अंदर करी जाओगी, तो याद रखना है 20,000 एकड़। 20,000 एकड़ के अंदर जो है प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। 20,000 एकड़ प्राकृतिक खेती कितनी है, 20,000 एकड़ आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है भाई ड्रोन के लिए 500 युवा किसानों को जो है ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और तो इसमें कुछ खास बात इसकी है नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता, ठीक है। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता, तो इसमें जो आपने याद रखना है 2 लाख, यो भी कौन खास बात इसमें, हाँ एक फंड बनाया जाएगा। फंड का नाम मोरो लिख देता हूं, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड, ये फंड बनाया जाएगा, वेंचर कैपिटल फंड। याद रखना 200 करोड़ रुपए, ठीक है। 200 करोड़ रुपए से वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। युवाओं के जो स्टार्टअप खातर, यानी जो उद्योग धंधे जो हैं, उद्योग धंधे और जो बैंकिंग जो संस्थान जो है उनसे लोन दिलाने के लिए जो है वेंचर कैपिटल फंड बनाने का काम किया जाएगा 200 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा जो है भाई जो सरकारी आईटीआई जो है, इसके अंदर जो भी बच्चे दाखिला लेंगे सरकारी आईटीआई के अंदर, उनको क्या दिया गया है, तो सरकारी आईटीआई में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए जो है जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, और उनको जो है कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी, 2500 रुपए वित्तीय संस्था। बस ये चीज आपने याद रखना। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि वेंचर कैपिटल फंड स्टार्टअप के लिए, युवाओं के स्टार्टअप के लिए इस फंड की स्थापना की जाएगी 200 करोड़ रुपए से। इसके अलावा नु पूछ ले भाई युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है, तो बजट में युवाओं को कौशल और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी। इसी तरह से इन्हें में प्रश्न लिखना, प्रश्न क्या होगा, युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी, उत्तर क्या होगा, मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, नगर एवं ग्राम योजना के लिए एक समाधान है विवादों का समाधान योजना, ठीक है। विवादों का समाधान, विवादों से समाधान, ठीक है। जिसका भाई टैक्स टूक्स बकाया है, तो उसमें जो है भाई सरकार का सेटलमेंट हो उसका 2000 करोड़ रुपए की ब्याज की छूट दी जाओगी, कोई खास बात नहीं। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना करी जाओगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोनीपत जो है पुलिस कमिश्नरी भी बन गया। इसके अलावा जो है सोनीपत जो है मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है, 3 मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हरियाणा में पहले से है। कौन सी है, नंबर 1 गुड़गांव है, नंबर 2 फरीदाबाद है, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 पंचकुला के अंदर है, ठीक है। और चौथी जो है सोनीपत के अंदर खोली जाएगी। इसके अलावा बस इसमें और कोई खास मामला है नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज संस्थान के लिए क्या क्या हरियाणा सरकार जो है बजट के अंदर करेगी, ये कोई खास मामला नहीं। हाँ, शहरी विकास के लिए आ जाओ भाई, एक योजना है, इस योजना का नाम क्या है, दिव्य नगर योजना, ठीक है। दिव्य नगर योजना, ये जो दिव्य नगर योजना जो है इसके अंदर हरियाणा सरकार बजट कितने का है, 500 करोड़ रुपए का बजट जो है इसके अंदर रखा गया। और जो इसमें एक और खास बात आपने ध्यान रखनी है, दिव्य नगर योजना के अंदर जो स्थानीय निकाय जो है, पहले आ जाओ नगर परिषद, ठीक है। नगर परिषद का जो विकास होगा उसके अंदर जो है हरियाणा सरकार जो है वो
65% पैसा जो है कौन खर्च करेगी? नगर परिषद के लिए हरियाणा सरकार करेगी, जबकि नगर परिषद जो है वो 35% खर्चा करेगी। नंबर 2 पे आ जाओ, नगर पालिका। नगर पालिका के अंदर जो है 75% सरकार खर्च करेगी, 25% जो है वो कौन करेगी? नगर पालिका खर्चा करने का काम करेगी। तो हरियाणा के नगरों का कायाकल्प जो है वो कौन सी योजना के तहत होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? दिव्य नगर योजना के तहत कितने रुपए जो है? 500 करोड़ रुपए। अगर नू पूछ ले कि सीवरेज और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो सीवरेज और शहरों में बुनियादी ढांचा जो है उसमें सुधार के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए? 200 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने का काम करेगी। अगला आ जाओ भाई, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या काम किया गया है? 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय जिनकी है उनको चिरायु आयुष्मान भारत के अंदर शामिल किया जाएगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था क्लास के शुरू में, 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जो है चिरायु आयुष्मान भारत के अंदर जो है, जो आयुष्मान भारत योजना जो है 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से नरेंद्र मोदी ने शुरू करी थी। उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो है 1,80,000 तक का दायरा दिया गया था, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 3 लाख रुपए कर दिया गया है और 29 लाख परिवारों को जो है क्या किया गया? इसके अंदर शामिल करने का काम कर लिया। ठीक है, जो निशक्त जन है, निशक्त जन यानी जिनका कोई भी नहीं होता, उसके लिए जो है पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर की स्थापना करी जाओगी। ठीक है, और लिख दूं स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर, इसकी स्थापना कड़ा करी जाओगी। निशक्त जन जो है, निशक्त जन, ठीक है, और वो कड़ा करी जाओगी। तो याद रखना अपने पंचकुला के अंदर जो स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर कड़ा बनेगा तो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर। ठीक है, खेलों के लिए खेल अकादमी स्थापित करी जाओगी, कोई खास नहीं है। रोहतक और हिसार में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्रों का निर्माण। ठीक है, यानी वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र। ठीक है, पुनर्वास केंद्र, वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र, इसकी स्थापना कड़ा करी जाओगी। जिला कौन सा है? जिला हिसार है, और दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा जिला रोहतक है। ठीक है, सहकारिता केंद्र सांझी डेयरी स्कीम जो है पशुओं के शेड बनाए जाएंगे। 14 फरवरी 2023 को जो अमित शाह जो सहकारिता मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। हरहित स्टोर एक योजना जिसके अंदर 2000 हरहित स्टोर खोलने हैं, 1500 नए हरहित स्टोर खोलने का काम बजट के अंदर यह बात बताई गई है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर देखो भाई, एक योजना है भारत सरकार की जिसका नाम है पीएम श्री योजना, और ये जो पीएम श्री योजना जो है, इस योजना के तहत सबसे ज्यादा बजट शिक्षा के ऊपर हरियाणा सरकार ने खर्च किया। ठीक है, पीएम श्री योजना के तहत जो है प्रत्येक ब्लॉक के अंदर कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो आपने याद रखना है 2 स्कूल ब्लॉक स्तर के ऊपर खोले जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु SCRT गुड़गांव में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, नो पूछने की ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए कहां पर जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो गुड़गांव के अंदर जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा पंचकुला के अंदर भी एक प्रौद्योगिकी सेंटर बनेगा। ये रहा सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए विद्या समीक्षा केंद्र, विद्या समीक्षा केंद्र कड़ा बनेगा पंचकुला के अंदर बनेगा, जबकि ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए गुड़गांव के अंदर जो है सूचना प्रौद्योगिकी सेंटर बनाया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जो है 2 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। एक तो यह बात याद रखनी, दूसरी पंचकुला में विद्या समीक्षा सेंटर और गुड़गांव के अंदर जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने का काम किया जाएगा। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर ब्लू टिक है, उसके अंदर आपको ये सारी PDF जो है क्लास के तुरंत बाद देने का काम करूंगा। ठीक है, ले भाई, इसमें जो है ऊर्जा मंत्री कौन है? हरियाणा के रणजीत सिंह चौटाला, रानिया से निर्दलीय विधायक हैं। एक योजना है जिसका नाम है PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सौर ऊर्जा के ऊपर आधारित है। इसके तहत जो हरियाणा के अंदर जो 70,000 सोलर पंप जो है, सौर पंप जो है वो स्थापित करने का काम किया जाएगा। PWD B&R के लिए कोई खास बात नहीं है। हाँ, रेलवे के अंदर जो है बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन कड़ा कड़ा बनाई जाओगी। बहादुरगढ़ और कैथल के अंदर जो है एलिवेटेड रेलवे लाइन, यानी जो जिसको मेट्रो देखा करो ना आप, इस तरह पिलरा के ऊपर जो है रेलवे लाइन बिछाई जाएगी मेट्रो की तरह बहादुरगढ़ और कैथल के अंदर। परिवहन और नागरिक उड्डयन, सभी जिलों में टिकटिंग प्रणाली शुरू करी जाएगी। हाँ, गुड़गांव में 26 एकड़ की भूमि पर भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी भी कड़ा बनेगी, गुड़गांव के अंदर ही बनेगी। अगला देखिएगा,
पर्यटन के लिए गुड़गांव और नू जिलों में 10,000 एकड़ के अंदर, 10,000 एकड़ के अंदर क्या बनेगा, तो याद रखना गुड़गांव और नू जिले के अंदर जो है 10,000 एकड़ के अंदर जो है क्या बनाया जाएगा, सफारी पार्क बनाया जाएगा। ठीक है भाई। अर्जुन सिंह स्कीम कौन सी थी, बहुत सारी रोज्य स्कीम मंदिरों है। कुंज सोरान मैंने डाल दी थी पीडीएफ, जो काम की थी वो डाल दी थी बेटा। ठीक है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं, कोई किसी किताब के नहीं है। वो भारतमाला सागर प्रोजेक्ट था जिसके तहत मॉडल लॉजिस्टिक हब बनने हैं, मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और वो जो पार्क है 3 बनने हैं, 2 तो पलवल के अंदर, 1 अंबाला के अंदर, वो भारतमाला परियोजना थी। ठीक है, सफारी पार्क हो गया। इसके अलावा भाई महेंद्रगढ़ जिले के च्यवन ऋषि के आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये देखो सूरजकुंड में अक्टूबर नवंबर 2023 में दिवाली मेला जो है आयोजित करने का काम किया जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता, वृद्धावस्था सम्मान, दिव्यांग पेंशन 2750 रुपये होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत 2 लाख परिवारों को कवर करने का काम किया जाएगा। सूचना जनसंपर्क विभाग, इसमें एक ही चीज याद रखनी है, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक योजना के तहत, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपए जो है महीने की पेंशन देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा नु पूछ ले हरियाणा लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी जाएगी, तो हरियाणा की जो लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना, ठीक है, हरियाणवी कला प्रसार योजना जो है ये शुरू करी जाओगी। शासन और प्रशासन, ये भाई जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका जिक्र अपन थोड़ी देर पहले किया था। बस और को खास चीज है नहीं। सिंचाई के लिए चलो भाई, इसमें भी कोई खास चीज नहीं है। उद्योग धंधों के लिए ये रहा इसार, अंबाला और महेंद्रगढ़, ठीक है, उद्योग धंधों के लिए इसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ के अंदर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। देखो एक तो दो प्रश्न बने नहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो 3 बनने हैं। अभी जिक्र किया था 2 पलवल के अंदर, 1 अंबाला के अंदर, लेकिन ये बजट में घोषणा के तहत जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे इसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा भाई विश्व स्तरीय सह व्यापार केंद्र हरियाणा के कौन से जिलों में स्थापित किए जाएंगे, तो विश्व स्तरीय सह व्यापार केंद्र जो है वो जिला पानीपत और जिला फरीदाबाद के अंदर, ये दोनों के दोनों स्थापित करने का काम किया जाएगा। ले भाई बजट 2023-24 का जिक्र है। सबका साथ सबका विकास, 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी। 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी। 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय ये अनुमानित होती है 2,96,685 रुपए आंकी गई है। ये अपना आंकड़ा याद रखना है 2,96,685 रुपए। पोषण पखवाड़ा नु पूछ ले हरियाणा में पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया, तो 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच में जो है पोषण पखवाड़ा, ठीक है, ये मनाया गया। भाई लाइट बहुत डिम है इस वजह से ब्लैक दिख रहा है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना, बोर्ड ठीक देखना चाहिए आपने बस, ठीक है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ किस किस को मिलेगा, 20 लाख प्रति वर्ष टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण में सीए प्रमाण, ये तो कोई खास जरूरी को नहीं, यो देख लो भाई। जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर वाले व्यापारी हैं उनको यह श्रेणी दे रखी है भाई, जो इसमें पंजीकरण करवाओगा। जिनका 20 लाख तक का टर्नओवर है उनको मुआवजा मिलेगा 5 लाख का, 20 से 50 लाख का टर्नओवर है 10 लाख का मुआवजा मिलेगा, 50 लाख से 1 करोड़ का टर्नओवर है 15 लाख रुपए, और 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर जो है उनको 20 लाख रुपए तक की सरकार जो है मुआवजा देगी व्यापारियों को। बकोड़बाय हो जाए को, प्राकृतिक आपदा जाए को, और सिस्टम हो जाए, इसके लिए 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2,500 रुपए रजिस्ट्रेशन देना है। इतना दे के 20 लाख तक वाले को 5 लाख, 20 से 50 वाले को 10 लाख, 50 से 1 करोड़ वाले को 15 लाख, 1 से 1.5 करोड़ वाले को 20 लाख रुपए हरियाणा सरकार मुआवजा देने का काम करेगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को माना जाता है, और पहले पत्रकारों को 10,000 रुपए वार्षिक मिलता था। जो मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार है उनको अब हरियाणा सरकार 11,000 रुपए मासिक देने का काम करेगी, 1,000 रुपए इनका बढ़ा दिया है। 9 मई 8 और 9 मई 2023 को हरियाणा मंत्रिमंडल जो है उनकी एक बैठक हुई थी, और बैठक में जो जो निर्णय लिए गए थे
स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए को मिलेगा आरक्षण, और ये आरक्षण कितना है 8% जो है BC को दिया गया है। 6 नए उपमंडल बनाए गए हैं, मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल चौधरी, जुलाना, ये जो है 6 नए उपमंडल बनाने को क्या दी गई है, मंजूरी दी गई। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। एक चीज आपने याद रखनी, हरियाणा में जो है 55 दुर्लभ बीमारी, अलग अलग बीमारी है, नाम लेना ठीक नहीं होगा उनका, 2750 रुपए प्रतिमाह पेंशन जो है 55 बीमारियों के पीड़ितों को हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ठीक है। विधुरों के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी सौगात, यानी जो रांडे हैं, सुरज से 40 से 60 वर्ष के विधुर 2750 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन एक रखी गई है, 3 लाख रुपए से कम जो है उनकी पर्सनल इनकम होनी चाहिए। ठीक है। 3 लाख से इस तरह जूम के करो अंकल, 3 लाख से कम जो है वो क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। जो भी विधुर हैं 40 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन बन जाओगी, तो 2750 रुपए मासिक पेंशन उनको देने का काम किया जाएगा। यह भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है, यह भी आपने याद रखना है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को नगद पुरस्कार हरियाणा सरकार दे रही है। पहले पुरस्कार में जो है 5 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार में 3 लाख, तृतीय पुरस्कार में 1 लाख रुपए। ठीक है। और चौथा पुरस्कार जिला स्तर पर 50,000 रुपए, यानी प्रथम पुरस्कार में याद रखना 5 लाख रुपए दिए जाओ हैं, एक आदमी को मिलेंगे। द्वितीय पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले 3-3 लाख रुपए 2 बंदों को मिलेंगे। ठीक है। तृतीय पुरस्कार में 5 आदमियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जिला स्तर के ऊपर जो किसान उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको सावंतना पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रति किसान 4। देखो यो भाई अलग मैटर है, और एक को ये 2 बंदों को दिए जाएंगे, 5 को। हाँ देखो उरा लिख रखी है बात, यह 50,000 रुपए प्रति किसान, लेकिन उरा प्रति किसान कौन लिख रखी है, थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर लियो, थोड़ा सा देख। ठीक है। क्रैच पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना है भाई। क्रैच पॉलिसी, अर्जुन सिंह यार आप लोग जिम्मेवार व्यक्ति हो, और आप लोग इस तरह का मजाक करते हो तो आपको भी मॉडरेटर से तुरंत हटाया जा सकता है। ठीक है। क्रैच पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। क्रैच वर्कर को 15,000 रुपए और सहायिका को जो है 7500 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ठीक है। क्रैच वर्कर आपने याद रखना है, पहला राज्य बना क्रैच पॉलिसी लाने वाला। वर्कर को 15,000 रुपए, सहायिका को कितने रुपए मिलेंगे, 7500 रुपए हरियाणा सरकार दे जाओगी। गन्नौर में बनाई जा रही अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी। ठीक है। गन्नौर के अंदर अंतरराष्ट्रीय, सुरेशी है, ठीक है। तो जो है अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी जो है कितने एकड़ के अंदर जो है 554 एकड़ के अंदर जो है बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, देखो भाई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर आपने एक बात याद रखनी है कि जो भारत सरकार ने जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाया था उसका जो थीम था वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग था। ठीक है। लेकिन उसका जो थीम था, लेकिन हरियाणा का थीम जो है, ये देखो ये पोस्टर मैंने निकाल के लाऊं मैं, मनोहर लाल सीएम बैठे उनके ऊपर है। हरियाणा का जो योग दिवस का थीम वो क्या था, हर घर आंगन योग। ठीक है। हर घर आंगन योग। ठीक है। हर घर आंगन योग जो है ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम है, हर घर आंगन योग। हरियाणा का है ये, भारत का कौन सा था, वसुदैव कुटुंबकम। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये प्रोग्राम कड़ा हुआ है, फटाफट बताओ। सबके साथ हरियाणा सरकार बोना और किन्नर भत्ता 2750, निराश्रित बच्चे को 1850, 18 वर्ष से जो कम उम्र के बालक जो है स्कूल में जाओ हैं उनको 2150 रुपए प्रति माह हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। श्रमिकों के बालक जो है उनको 10,000 रुपए जो है क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप देने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अमृत सरोवर मिशन के तहत जो है 98% लक्ष्य पूरा हो गया है। नुपूछक कितने अमृत सरोवर का निर्माण कर लिया गया है, तो 1627 अमृत सरोवर हरियाणा के अंदर जो है अब तक बन चुके हैं। ठीक है। हमारी अगली क्लास जो है कल होगी शाम को 8 बजे, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और एक टेलीग्राम के अंदर एक मैंने नया यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है, आपको सब्सक्राइब करने खातिर कहा था, रिक्वेस्ट एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर कर लियो। PDF आपने क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय हो।